वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मेरा यूट्यूब चैनल ईरानी दखनी तितर इन्फॉर्मेशन बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे। तो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाती हैं जिसमें आपको तितरों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको कुछ चीज़ें बताई जाएँ, आपको इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आप के जो कोई मसाइल हैं या आप तितरों को सिखाना चाहते हैं या तितरों को लगाना चाहते हैं सिटी पे, तो उसके बारे में आपको मज़ीद बेहतर तरीके से पता चले और आप उसके बारे में मज़ीद आप अच्छे तरीके से काम कर सकें और मेहनत कर सकें। तो दोस्तों ये तीतर के 2 बच्चे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने 2 बच्चे रखे हुए हैं जिसको मैंने अलहदा उनको ट्रेन कर रहा हूँ भुलाई के लिए, मस्ती के लिए, अपने साथ उनकी जो है मानूसियत मेरे साथ जो वो अटैचमेंट करवाने के लिए मैं इनको रखा हुआ है। तो गाए बगाए मैं इनकी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। तो आज भी उसी मकसद के लिए मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि शुरू में जब बच्चे थे तो ये बच्चे क्योंकि बहुत डरते थे, बहुत दूर भागते थे। जब भी मैं नज़दीक आता था पिंजरे के तो ये डरते थे, उछलना शुरू हो जाते थे। तो काफ़ी दोस्तों ने कहा कि हमने बुलाई तितरों की करवानी है, हमने उन्हें हिलाना है, हमें उन्हें अपने साथ अटैचमेंट करवानी है। तो ये किस तरह होगा और किस तरह हम इसको अपने साथ अटैचमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक सिंबल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए एक मैंने ट्रेन टेस्ट है आपके लिए। मैंने ख़ुद भी इसको आज़माया है और ख़ुद भी पिछले साल भी मैंने एक जोड़ी तैयार की थी और इस साल भी मैं एक जोड़ी तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मैं इसको बुलाई करवाऊँगा तितरों की। ये सिटी पे पक्के बोलेंगे, उसके बाद ये ट्रेन हो जाएंगे और मेरे साथ अटैच हो जाएंगे और जिसको जहाँ मर्ज़ी मैं इनको छोड़ूँगा तो वो वहाँ पे जाके फिरते रहेंगे, भागेंगे नहीं, उड़ेंगे नहीं। इसका प्रोसेस मुकम्मल मैं आपको बताऊँगा। गाए बगाए मैं इनकी वीडियोज़ लगाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। आज मैं आपको जो पीछे वाली कार्रवाई है वो भी सारी आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो अब नई जो इनमें तब्दीलियाँ आई हैं तो वो तब्दीलियाँ भी मैं इनको आपको बताना चाहता हूँ, ताकि जो कोई दोस्त अगर लगाना भी चाहता है तो वो फिर 15 दिन 10 दिन वो रखता है तो फिर वो ट्रेन नहीं होते। तो वो फिर कहते हैं कि फैसल भाई हमारे तीतर तो डरते बड़े हैं, खाते नहीं हैं कुछ, तो ये ट्रेन नहीं हो रहा है, ये बुलाई नहीं कर रहे। तो ये टोटल जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया है, उसके बारे में मैं पीछे वाली कार्रवाई भी आपको बताऊँगा और अब इसमें जो तब्दीली आ चुकी हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और जल्दी मत करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। आप तमाम मालूमात को हासिल करेंगे और उसके मुताबिक अपने तितरों को ट्रेन करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब लाज़मी करें। घंटी के बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन का पहला ही आएगा, तो उसको आप ओके कर देंगे तो जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगी। तो दोस्तों शुरू में जब इनको बच्चों को मैंने इस पिंजरे में डाला था तो ये छोटे छोटे थे, तकरीबन 20 दिन के थे और इसको मैंने इन पिंजरों में डाल लिया था। तो ये शुरू में बड़े डरते थे, तो आस्ता आस्ता इनको मैंने बाहर लेके गया। जब बाहर मैं छोड़ता था इनको तो शुरू में इनको बाहर नहीं छोड़ता था, ऐसे बस घुमा के ले आता था। तो इनको कोई पालक ले गया साथ और कोई मोठ खुश्क करके ले गया या फिर कोई धनिया वगैरह या कुछ दूसरी जो चीज़ें होती हैं सब्ज़ा वगैरह वो साथ ले लिया और इनको थोड़ा थोड़ा खिलाया। जब ये 2-4 दाने या 2-4 पत्तर खा लेते थे तो फिर उसको मैं बस कर देता था। तो ये ही रूटीन मेरी रही है। तो उसके बाद मैंने इनको आस्ता आस्ता इनमें मिट्टी डालनी शुरू कर दी, ये मिट्टी में खेलना शुरू हो गए। उसके बाद आस्ता आस्ता मैंने इनको एक को खोलना शुरू कर दिया, एक उसमें बंद रखा। उसको मैं खोल देता था, वो थोड़ा सा मिट्टी में खेलता था और फिर भागता भूगता था। लेकिन मैं उसको ट्रेन कर रहा था क्योंकि अब ट्रेन में थोड़ी सी मुश्किल भी आती है। फिर उसको मैं किसी तरह से आगे पीछे से उसको धकेल धकूल के मैं उसको पिंजरे में डालता था। तो आस्ता आस्ता वो तितर भी ट्रेन हो गया। आस्ता आस्ता वो खुद ब खुद, अब मैं पिंजरा रखता हूँ तो वो खुद ब खुद उसमें जाके चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि अब मुझे ये लेके जाना चाहते हैं तो मैं इस पिंजरे में आ जाऊँ। तो ये एक प्रोसेस था लंबा, मुख्तसर आपको बताया है कि इस तरह मैं करता रहा हूँ। कुछ खिलाता रहा हूँ, जब खिलाता रहा हूँ क्योंकि भूखे होते थे मैं इनको ऐसे कुछ डालता नहीं था।
तो भूखे थे तो वो खाना शुरू हो गया आस्ता आस्ता। तो अब इनकी ट्रेनिंग जो है आधी कंप्लीट हो चुकी है। अब इनके देखें माशाल्लाह से अब ये कलर भी वाइट कर रहे हैं, पत्थर शत्तर झाड़ रहे हैं। अब इनमें ये तब्दीली है कि मैं इन दोनों जोड़ों दोनों को जहाँ मर्ज़ी खोलता हूँ ये वहाँ फिरते रहते हैं, वहाँ पे खेलते हैं। कुछ डालता हूँ तो अपने हाथ से खुले भी होते हैं तो मेरे पास आ जाते हैं, तो वो डिचकर वगैरह मैं मारता हूँ तो वो डिचकर में आके और खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह अब इनकी ट्रेनिंग हो रही है अभी, क्योंकि अब जब देखें अब ये मस्ती में आते जा रहे हैं। अब ये मैं अगर मैं सीटी मारता हूँ तो वो सीटी पे कॉन्शियस हो जाते हैं, उन सीटी पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव होके तो सुनते हैं उसको, कभी कभी ये बोलना भी शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा चीखते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुता जब मैं बोलता हूँ सीटी में मारता हूँ तो ये थोड़ा सा आवाज़ भी देते हैं। तो इसका मतलब है ये उस सीटी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये कुछ ही दिनों में ये ट्रेन हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है, तमाम चीज़ें बताने का ये मकसद है। अब 4 महीने हो चुके हैं इसको, 4 से 4.5 महीने जो मैंने इस पिंजरे में रखा हुआ है। इन्हें खोलता भी हूँ, इन्हें बाकायदा तौर पे बाहर ले जाता हूँ, इन्हें मिट्टी में छोड़ता हूँ, इन्हें मैं खुराक अपने हाथ से खिलाता हूँ। फिर जब ये हाथ से खाना बंद करते हैं तो इसमें ये बर्तन जो लगाए हुए हैं मैंने, इसमें मैं इनको डाल देता हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से खा लें। तो इनको सब्ज़ा वगैरह भूखे होते हैं मैं देता हूँ। अब देखें ये भूखे हैं, अब मैं हाथ भी करता हूँ तो ये देखें, तो ये देखें ये हाथ को भी मारना शुरू कर देते हैं। शुरू में ऐसा नहीं था, जैसे मैं इनके करीब बैठता था तो वो डरना शुरू हो जाते थे, वो डरते थे। तो इस तरह अब ये ट्रेन हो चुके हैं, हाफ़ ट्रेन हो चुके हैं। अब इनकी बुलाई रहती है और आस्ता आस्ता उम्मीद है ये भी अब कुछ दिन में ये बोलना भी सिटी पे स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह मैंने इनको ट्रेन किया। और जब ये मस्ती का सीज़न आएगा, जब सीज़न आएगा जो कि चैतर का है, तो इसमें इतना ये बोलेंगे, मेरे पीछे आएंगे, अटैचमेंट इनकी इतनी होगी कि ये बिल्कुल ट्रेन होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल ट्रेन होंगे। जहाँ मैं मर्ज़ी छोड़ूंगा इनको, वहाँ पे बुलाऊंगा तो वहाँ जाके ये बोलेंगे। तो इस तरह मैंने इनको ट्रेनिंग दी है। तो हिम्मत की जाती है, 1-2 दिन में तितर ट्रेन नहीं होते। जो बुलाई के तितर होते हैं उनको टाइम लगता है, उस टाइम में वो जाके एक मेहनत के बाद वो ट्रेन होते हैं। तो आपने भी अगर तितरों को लगाना है तो उनको आप टाइम दें। आपने भी अगर तितरों को लगाना है तो उन्हें टाइम दें, उन्हें टाइम देंगे, उनका एक प्रोसेस होता है, एक मेहनत होती है। उसके बाद ही तितर के बच्चे ट्रेन होते हैं और फिर वो बुलाई करते हैं, वो आपके साथ अटैचमेंट कर लेते हैं। तो ये आपने ट्रेन करने का मैंने मुकम्मल तरीका और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने टोटल आपको बता दिया है, ताकि आप अगर बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं, अगर बुलाई के लिए अपने साथ अटैचमेंट करना चाहते हैं, तो ये आपने प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस से आपके जो तीतर हैं, आपके जो तीतर के बच्चे हैं वो बिल्कुल ट्रेन हो जाएंगे। और ट्रेन होने के बाद वो बुलाई भी करेंगे और आपके साथ पीछे पीछे भी आएंगे और आपके साथ ये वो अटैचमेंट भी रखेंगे और उनका डर भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये शुरू में डरते थे, कुछ दिन पहले भी डरते थे, अब जैसे ही ये मस्ती में आना शुरू हुए हैं तो इनका डर उतर चुका है। अब मैं कुछ भी हाथ करता हूँ इनके पास तो हाथ पे चूचे भी मारते हैं, वो खाते भी हैं, वो लेते भी हैं। तो इस तरह ये इनकी ट्रेनिंग मैंने इनकी करी है। अब ये मस्ती में आते हैं तो ये बोलते भी हैं, तो गुस्सा भी करते हैं, चीखते भी हैं, कहते हैं हमें बाहर निकालो, क्योंकि अब इनकी आदत हो गई है कि मैं इनको बाहर लेके जाता हूँ, वहाँ पे छोड़ता हूँ, तो इनकी आदत हो गई है। तो इस वजह से अब ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए जो भी बातें थी मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मज़ीद कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी आपकी तितरों का मसाइल हैं, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। शुक्रिया।